छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 7 विज्ञान में परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन, इनके बारे में अध्ययन करा रहे हैं। कल हमने रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत जंग लगने के बारे में अध्ययन किया था कि ये जंग क्या है, क्यों लगती है, और अपना जो आगे का पार्ट है वह है जंग लगने से रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो कल हमने पढ़ा हम जंग लगने से रोकथाम कैसे कर सकते हैं। लोहे की वस्तुओं की ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचा करके ऐसा किया जा सकता है। यानी हम जंग किसी लोहे की वस्तु पर जंग नहीं लगना चाहिए, इस प्रकार का हम सोचें तो हमें इनके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए बताया कि हमें लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल या फिर दोनों के संपर्क में आने से बचाकर हम उन लोहे को जंग लगने से रोक सकते हैं। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना है। हम उसमें क्या करते हैं, जो भी लोहे की वस्तु हैं उन पर हम पेंट कर दें। और अक्सर आप घरों में जो भी लोहे की वस्तु हैं उन पर पेंट करने का यही कारण है। लोहे की जो जंगली खिड़कियां होती हैं उन पर पेंट करना, लोहे की जो भी वस्तुएं हैं उन सब पे पेंट करने का मात्र उद्देश्य ये है कि उन पर जंग न लगे और अपना लोहा की जो वस्तु है वो खराब न होवे। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुएं लोहे की सभी वस्तुएं सभी वस्तुओं को नियमित रूप से, जैसे कि यहाँ बताया है, लोहे की सभी वस्तुओं को या पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ती रहनी चाहिए। यदि इन पर पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ती रहेंगी तो उस पर जो लोहा है वो लोहा वायु और जल वाष्प के संपर्क में नहीं आएगा। वहाँ तक न वायु पहुँचेगी न जल वाष्प पहुँचेगी और उस पर जंग नहीं लगेगा। और जो हमारे लोहे की वस्तुएं हैं वो अधिक समय तक काम आती रहेंगी। तो ये नहीं होने पर, पेंट या ग्रीस लगाने पर उनमें जंग लगने से रोका जा सकता है। कहता है जंग लगने से उनको रोक सकते हैं। उन पर पेंट कर दें या ग्रीस कर दें, वार्निश कर दें, इस प्रकार कोई तेलीय पदार्थ या पेंट पदार्थ का हम लेप कर देते हैं इसके ऊपर। एक अन्य उपाय, लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता, जिंक जैसी किसी धातु, हम क्या करते हैं, एक दूसरा उपाय और है कि हम लोहे के ऊपर क्या करते हैं, क्रोमियम या जस्ता, जिसे जिंक कहते हैं, जैसे किसी धातु की परत चढ़ाना। क्या कहते हैं, इस पर हम लोहे की वस्तुओं पर हम क्रोमियम अथवा जिंक की धातु की परत चढ़ा देते हैं। और लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, ये जो प्रक्रिया या क्रम है ये यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। हिंदी में आप यसद लेपन कह देंगे और इसका जो इंग्लिश में विज्ञान में नाम है वो क्या है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। आगे दिया है कि आपने अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले जो लोहे के पाइप या सदलेपी होते हैं, ये अपने घरों में जो पानी की आपूर्ति होती हैं वो जसद लेपन नहीं होते हैं। जिन वस्तुओं पर, जिन लोहे की वस्तुओं पर यसद लेपन का या जिंक का लेप हो जाता है उन पर जंग नहीं लगती हैं। ये यसद लेपित पदार्थ या वस्तुएं नहीं होती हैं। तो घरों में पानी की आपूर्ति के लिए जो आप ऊपर पानी की टंकी में पानी चढ़ाने के लिए या सप्लाई के लिए कहीं भी आप जहाँ लोहे के पाइपों का उपयोग करते हैं उन पर लोहे के ऊपर यसद लेपन नहीं होता है। वो लोहे के ही पाइप होते हैं और वो
मिट्टी में नीचे ज़मीन में, या फिर बाहर ये जो लोहे के पाइप हैं ये वायु और जल वाष्प इनको मिलती रहती है, जिससे इनमें जंग लग जाता है। जो पदार्थ जसद लेपित नहीं होते हैं उनमें जंग लगता है, और जिन पर यसद लेपन होता है उनमें जंग नहीं लगता है। तो ऐसे पाइप जो हम लगाते हैं अधिकतर इनमें जंग लग जाता है, तो मतलब क्या है, ये यसद लेपित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज किसके बने होते हैं? आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं। किसके? लोहे के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? लोहे के बने होते हैं। जो भी पानी के जहाज हैं और आपकी बस, ट्रक, इनकी जो बॉडी होती है, इसका जो मेन पार्ट होता है, जो इसका ढांचा होता है, ढांचा है, वो सब किसका होता है? लोहे का बना होता है। और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। जहाज का एक भाग कहाँ रहता है? हमेशा पानी के अंदर डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरते हैं। वह भाग जो जल में डूबा है तो वो तो पूरी तरह जल में रहता ही है, लेकिन ऊपर का जो भाग होता है वह भी जहाज की गति के दौरान पानी या लहरों से पानी उसके ऊपर उछलता है, और पानी की बूंदें जो पानी के ऊपर का भाग होता है जहाज का, उस पर भी ये बूंदें गिरती रहती है। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। समुद्र का पानी कैसा लवणीय होता है, खारा होता है। जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि कोई एक व्यक्ति जो समुद्र में यात्रा कर रहा है, तैर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो कहते हैं यहाँ चारों ओर पानी ही पानी, पीने को दो बूंद नहीं। ऐसा पानी है ये बेकार है। यानी चारों ओर कोई व्यक्ति समुद्र में पानी में रहता है, लेकिन वो पानी पीना चाहे तो उसके लिए दो बूंद पानी नहीं। क्यों? वह पानी खारा होता है और हम खारा पानी नहीं पी सकते हैं। खारे पानी से न प्यास बुझती है, न का स्वाद भी अच्छा लग रहता है, इसलिए हम खारे पानी को पीते नहीं है। तो लवण युक्त खराब पानी है ये, पेय जल नहीं है। समुद्र का पानी कैसा है? पेयजल नहीं है। लवण युक्त जल जंग लगने के क्रम की दर बढ़ा देता है। जो जंग लगने का क्रम है उसकी दर बढ़ाता है। कौन सा? लवण युक्त। जिस पानी में लवण की मात्रा अधिक होती है वो जंग की दर को बढ़ा देता है। अतः जहाज़ों पर लवण की जो मात्रा होती है वह दर को बढ़ा देता है। जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें क्या करते हैं? जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति क्षति यानी हानि, नुकसान, आर्थिक नुकसान होता है। यही नहीं, जहाज़ों के जो लोहे के कुछ भागों को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। लवणीय जल में रहने के कारण इसके पार्टों पर क्या है? जंग लग जाती है, और जंग लगे हुए पार्ट जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए उन पार्टों को बदलना पड़ता है। और यह कार्य प्रतिवर्ष करना पड़ता है, हर साल करना पड़ता है। और इस प्रकार इन पार्टों को बदलने से हर वर्ष धन की हानि होती है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि यानी रुपयों का कितने धन का नुकसान हो जाता है इनके लिए, क्या कल्पना कर सकते हैं? तो छात्रों, हम जानते हैं कितने जहाज हैं संसार में, और उन जहाज़ों के लिए हर साल यदि इतने प्रकार के जहाज़ों में जो नीचे लोहा लगा होता है उनके पार्ट्स को बदलना पड़ता है, तो ये बहुत ही अधिक मात्रा में हानि होती है, जिसका हम अनुमान लगा नहीं सकते हैं। आगे स्टेनलेस स्टील के बारे में बताया कि स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। जो स्टेनलेस स्टील होता है, अपने घरों में स्टील के बर्तन होते हैं, स्टील की थाली, पराती, चम्मच और प्लेट, बाल्टी, जो भी हम घरों में स्टील की वस्तुएं काम में लेते हैं, उन सब वस्तुओं पर क्या होता है? कार्बन का, क्रोमियम का, निकेल और मैग्नीज जैसी धातुओं को इनको मिला करके बनाया जाता है, और इन पदार्थों से बनी होने के कारण इन वस्तुओं पर जंग नहीं लगता है। यानी कि ये जब चीज़ मिला देते हैं, लोहे के अंदर कार्बन,
और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज इन धातुओं को मिला देते हैं तो इसमें जंग नहीं लगता है। तो हमारा जो ये स्टेनलेस स्टील होता है वह भी इन धातुओं का मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण है। ये जो लोहे के बर्तन बने हैं किसके हैं? स्टेनलेस स्टील। इसमें लोहा भी होता है, लोहे के अलावा उसमें कार्बन, क्रोमियम, निकल या मैग्नीज भी मिले हुए होते हैं। इसके पश्चात जो अगली प्रक्रिया आ रही है, ये जो परिवर्तन थे हम अब पढ़ रहे हमने, ये परिवर्तन थे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। अब जो अपना अगला परिवर्तन आ रहा है यह है क्रिस्टलीकरण। क्या नाम इसका? क्रिस्टलीकरण। इस क्रिस्टलीकरण के बारे में, और ये क्रिस्टलीकरण जो परिवर्तन है ये एक भौतिक परिवर्तन है। कैसा है? भौतिक परिवर्तन। और हमने जो जंग लगने वाला टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक कैसा था? ये था रासायनिक परिवर्तन। तो क्रिस्टलीकरण के बारे में हम आपको कल अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।